मीनू टीवी। नई नई शादी होने के बाद राधा बहुत खुशी से अपने पति श्याम के साथ अपना जीवन गुजार रही थी। क्योंकि इनकी लव मैरिज हुई थी, इसीलिए दोनों के माता पिता उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे और दोनों ने भागकर शादी कर ली थी। क्या हमने सही किया राधा, भागकर शादी करके? अब हमें ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे माता पिता मान भी तो नहीं रहे थे ना। हाँ, पर हम उन्हें जल्दी ही मना लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शादी को लगभग 1 साल होने आया था। राधा के माता पिता ने उनकी शादी को स्वीकार कर लिया था, लेकिन श्याम की माँ इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनको तो हमेशा से अपने पसंद की बहू चाहिए थी। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन आपकी माँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। पिताजी भी मान गए हैं, पर माँ है कि जिद नहीं छोड़ रही। तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। एक दिन श्याम ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। अब क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। पिताजी का फोन आया था, माँ का स्वर्गवास हो गया है। हे भगवान, फिर तो हमें वहाँ पर जल्दी जाना चाहिए। हाँ, तुम अपना सामान बांध लो, हम निकलते हैं जल्दी ही। श्याम और उसकी पत्नी गांव के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुंचकर श्याम अपनी माँ को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पिताजी, माँ की तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई इतनी? बेटा, तुम तो अपनी माँ को जानते ही हो, कितनी जिद्दी थी। मैंने कितना कहा कि मैं बहू और श्याम को बुलवा लूं, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। सासू माँ ने तो हमें कभी माफ किया ही नहीं। तुम्हारी सास बहुत जिद्दी थी बहू, उसने आज तक अपनी सास की भी नहीं सुनी, तो तुम्हारी क्या ही सुनती। और ये सुनकर तीनों लोग हंस देते हैं। चलो तुम दोनों आराम कर लो, थक गए होंगे। श्याम और राधा कमरे में सोने चले जाते हैं। श्याम और राधा सो ही रहे होते हैं कि तभी आधी रात को किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो राधा अचानक से उठ जाती है और बाहर आकर देखती है। जैसे ही वो बाहर आती है, तभी एक साड़ी पहने पता नहीं कोई बहुत डरावनी सी औरत उससे कहती है, मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। और ऐसा सुनकर राधा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अंदर भाग जाती है और अपने पति श्याम को उठाती है। अरे क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? अरे बाहर कोई साड़ी पहने वाली चुड़ैल थी। ये सुनकर श्याम बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, बल्कि सब कुछ बहुत शांत होता है। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा राधा। नहीं जी, वो यहीं पर थी। ऐसा कुछ नहीं है राधा, ये जगह नहीं है ना तुम्हारे लिए, इसलिए अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं तुम्हें। चलो सो जाओ। हाँ, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। राधा सुबह अपने बिस्तर पर सो रही होती है कि तभी कोई सवेरे सवेरे उसके मुंह पर पानी फेंक देता है और राधा अचानक से उठ जाती है। अरे ये मुझ पर पानी किसने फेंका? अब पूरा गीला कर दिया मुझे, तो अब तो नहाना भी पड़ेगा। और उसके बाद राधा चाय बनाने के लिए रसोई घर में आती है कि तभी चाय का पतीला अपने आप गिर जाता है। अरे ये पतीला अपने आप कैसे गिर गया? ये हो क्या रहा है? चाय बनाने तक तो आती नहीं तुझे, घर कैसे संभालेगी तू? अब कौन है? कौन बोला? अब कौन क्या कर रही है तू? मैं तेरी सास हूँ। अरे सासू माँ, आप लेकिन आप तो मर चुकी है ना? और तभी चुड़ैल सामने आ जाती है। हाँ, अब मर तो मैं गई हूँ, लेकिन तुझे देखकर मेरी आत्मा को चैन कहाँ आ रहा है? अब तो बताइए कि आखिर मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए क्या करूँ? अब तो तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी, और खबरदार जो किसी से कुछ भी बताया तो। अब जी ठीक है सासू माँ। राधा को ये पता चल गया था कि उसकी सास चुड़ैल बनकर उसे बहुत परेशान कर रही है, लेकिन उसने भी अपनी भूतिया सास को खुश करने का फैसला कर लिया था। उसकी भूतिया सास उसे बहुत परेशान करती, उससे सारे घर का काम करवाती, उससे अलग अलग तरीके का खाना बनवाती
और तो और सुबह सुबह उसके मुंह पर पानी डालकर उसे उठाती। राधा, तुम इतना सब क्यों कर रही हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अब कोई बात नहीं जी, अब ये भी तो मेरा ही घर है ना। काश तेरी सासू माँ ये देख पाती कि उसे कितनी अच्छी बहू मिली है। अब पिताजी, सासू माँ हमें कहीं न कहीं से तो देख ही रही होंगी। भूतिया सास को ये सारी बातें सुनकर एहसास होता है कि वो अपनी बहू के साथ कितना गलत कर रही है, लेकिन फिर भी उसकी बहू राधा किसी से कुछ भी नहीं कहती है। अब मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया राधा। जब मैं जिंदा थी तब भी मैंने तुम्हें नहीं अपनाया और मरने के बाद भी तुम्हें इतना परेशान किया मैंने। अब नहीं सासू माँ, आप ऐसा मत बोलिए, हमने भी तो भागकर आपका दिल दुखाया था ना। अब हाँ, लेकिन अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बहू। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी और मैं तुम्हें कभी परेशान भी नहीं करूँगी। भूतिया सास राधा को खुशी खुशी आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है और राधा चैन से सुबह सो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आज उसे कोई जल्दी नहीं उठाएगा। लेकिन अचानक से उसके मुंह पर कोई पानी डाल देता है और उससे बोलता है, अब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम्हें देर तक सोने दूंगी। चलो जल्दी उठो और चाय बनाओ मेरे लिए। हे भगवान, ये सारी सास एक जैसी क्यों होती हैं? और ये मेरी वाली तो मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। तो सास होती है, अब चाहे जिंदा हो या फिर भूतिया। वैसे आपकी वाली कौन सी है? आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।